your strength sustain me. I will trust you, Lord. Even when the storms are raging, I will love you, Lord. Even when this heart is breaking for, I'm never alone. Your faithfulness endures forevermore. For I'm never alone. Your faithfulness endures forevermore. When you stumble through the waters, when you're walking through the fire, the waves shall never overcome you, flames shall not consume you. I will trust you, Lord. Even when the storms are raging, I will love you, Lord. I will trust you, Lord. Even when the storms are raging, I will love you, Lord. Even when this heart is breaking through, I'm never alone. Your faithfulness endures forevermore. I'm never alone. Your faithfulness endures forevermore. I'm never alone. I'm never alone. I'm never तो भजन संहिता 70 में दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए जाएं और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा है, मेक हेस्ट ओ गॉड टू डिलीवर मी, ओ लॉर्ड मेक हेस्ट टू हेल्प मी। Let them be put to shame and confusion who seek my life. Let them be turned back and brought to dishonor who delight in my heart. Let them turn back because of their shame who says, Aha, aha. May all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say evermore, God is great. But I am poor and needy. Haste to me, O God. You are my help.
and my deliver, O Lord, do not delay. So एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी हमें फेसबुक पे इस वर्शिप पे अटेंड कर रहे हैं और आने वाले समय में यूट्यूब के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। एक बार फिर से आज की शाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। उसके बाद का समय होगा कि जब हम परमेश्वर की हम्दो सिताइश के लिए प्रेजेस और वर्शिप लेकर के आएंगे। आज हमारे बीच में सिस्टर ज्योति और सिस्टर आरती हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने अपने मुख को खोलेंगी और परमेश्वर की हम्दो सिताइश में उन गीतों को लेकर के आएंगे। उसके बाद का समय होगा जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों पे जाएंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट को अटेंड करेंगे, जो पूरे सप्ताह हमारे पास में आती हैं। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी तरीके के प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, नो मैटर आज संडे या सैटरडे का वेट ना करें। आप आपके पास में जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमारा ईमेल आईडी holdyourcross@gmail.com, जिस नाम से ये मिनिस्ट्री है, आप उस पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वहां पे भी अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इन पर्सन हमारी ज़रूरत है, हम आपके परिवारों में भी आकर के दुआ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप एक बार बताइए बस हमें। सो नो मैटर, कोई भी समय होता है, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमें बताएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग भी हैं इस वक्त, हमारा जो जूम लिंक है, आप हमारे साथ सैटरडे संडे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। सो परमेश्वर के लिए आपने समय निकाला, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके बाद का समय होगा जब हम परमेश्वर की वचन में चलेंगे। और आज हमारे बीच में पास्टर पी डैनियल हैं, जो कि शादरा बाइबल चर्च न्यू दिल्ली से हैं। तो भाई साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आज आप हमारे बीच में हैं। सो आइए हम इस वर्शिप को आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए परमेश्वर की उस जिंदा कलाम में अपने समय को बिताते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उन तमाम अनुग्रह के लिए, उस आशीष के लिए परमेश्वर, कि हम पापों में थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें छुड़ाया प्रभु जी। और उस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो शायद हम जिन चीजों के लायक नहीं थे परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों में वो दी प्रभु यीशु। खास करके धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, इस आशीषित समय के लिए परमेश्वर, कि जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे जुड़ रहे हैं, नाम बनाम प्रभु यीशु आप उनके साथ होइए, उनको अपने लहू के बाड़े में लीजिए परमेश्वर। हमारी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को परमेश्वर, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपैड हो परमेश्वर, आप अपनी स्ट्रेंथ से हर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन से महफूज रखें परमेश्वर, ताकि ये वर्शिप प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति परमेश्वर हम आपको महसूस करने वाले हो सके, और हमारे दिलों की उन सारी एक्सपेक्टेशंस को परमेश्वर आज फुलफिलमेंट के साथ में हम अपने घरों को वापस जाने वाले हो सकें परमेश्वर। आज जब हम आपके गीतों को लेकर के आते हैं परमेश्वर, वो आपको भाने वाला हो। आपके वचन में प्रभु मनन करते हैं परमेश्वर, वो आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हो परमेश्वर। हम सभी को प्रभु यीशु आज ऐसा मन दीजिएगा परमेश्वर, कि हम आज की इस वर्शिप को प्रभु यीशु अपने उस आत्मा में लेकर के जाने वाले हो सकें। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में देते हैं। और पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं आपका अपने मध्य में। आप आइए और हमारे मध्य में रहिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो आइए वर्शिप में आगे बढ़ते हैं, और मैं इनवाइट करूंगा सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर आरती को कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। सो सिस्टर ज्योति एंड आरती, ओवर टू यू प्लीज। सबको जय मसीह की। आए हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रात बना हमारा, प्रभु जी दिन रात है संभाला। प्रभु जी दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मोती दी हमको। धन्य धन्य धन्य
हालेलुया जिसने मुक्ति दी हमको शरण में अपनी लाया शरण में अपनी लाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला वचन का मन्ना खिलाया हमें पानी चट्टान से पिलाया हमें वचन का मन्ना खिलाया हमें हालेलुया पानी चट्टान से पिलाया हमें आत्मा को सिद्ध किया आत्मा को सिद्ध किया प्रभु जी दिल में तो शांति लाया प्रभु जी दिल में तो शांति लाया धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको धन्य प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको शरण में अपनी लाया शरण में अपनी लाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला इस सुंदर आत्मिक जीवन में हालेलुया प्राण आत्मा शरीर और हृदय में इस सुंदर आत्मिक जीवन में हालेलुया प्राण आत्मा शरीर और हृदय में है स्वर्ग जीवन डाला है स्वर्ग जीवन डाला प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया प्रभु जी आत्मिक जागृति लाया धन्य प्रभु को हालेलुया जिसने मुक्ति दी हमको धन्य प्रभु को हालेलुया जिसने मुक्ति दी हमको शरण में अपनी लाया शरण में अपनी लाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाला कनान देश में लाया मुझे संतों के साथ मिलाया मुझे कनान देश में लाया मुझे हालेलुया संतों के साथ मिलाया मुझे धन्यवाद तुझे करूं मैं धन्यवाद तुझे करूं मैं प्रभु जी साष्टांग प्रणाम करूं मैं प्रभु जी साष्टांग प्रणाम करूं मैं धन्य प्रभु को हालेलुया जिसने
जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी सेवा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी सेवा नित दिन करती रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो बन जाए सदा सुमन, तू जो बन जाए सदा सुमन, पुष्प पराग सा जलता रहूं मैं, पुष्प पराग सा जलता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। Praise the Lord. Thank you so much, Sister Jyoti and Sister Aarti. May God bless you for such a wonderful praise and worship. परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीषित करे इन सुंदर गीतों के लिए। और जैसा कि परमेश्वर अपने भजन संहिता दाऊद 33 में लिखता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। और आप इसी तरीके से परमेश्वर की इस हमदो सिताइश के लिए अपने समय और जीवन को देते रहें। मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पे बढ़ेंगे, and I'll share that document. Okay, so ये कुछ प्रार्थना निवेदन हैं जो ड्यूरिंग द वीक हमारे पास में आए हैं। हम सबसे पहले हम अपने देश के लिए और सभी चर्चेस के लिए, सभी कॉन्ग्रीगेशंस के लिए, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, अपने प्रेसिडेंट साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, स्टेट मिनिस्टर और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और हमारे सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे शांति बनी रहे, इस बात के लिए दुआ करेंगे। विल प्रे फॉर बेबी सोनम एज शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। We'll continue to pray for Brother Arun Samuel as he is suffering from cancer.
We'll pray for Lakshya, he is 13-year-old boy who is suffering from cancer. We'll pray for Amrit, जो कि 11 साल की बच्ची है, उसको थ्रोट ट्यूमर है। परमेश्वर इनको भी बहुत अपनी आशीष में ले और चंगाई बख्शे। We'll pray for Nancy who is suffering from mental problem. And in fact, we'll pray for everyone who is facing any hurdle or challenges in regards of, हम उन सभी लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनको हम जानते हैं या जिनके परिवारों को हम जानते हैं, उनके घरों में किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, किसी तरीके का लैंड डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज हैं। सो परमेश्वर अपनी अपनी इंटरवीन के द्वारा उनको एक नया रास्ता दिखाए और इन सभी चीजों से मुक्त कराए और एक गवाही और एक टेस्टिमनी उस परिवार से निकाले। इन बातों के लिए भी हम दुआ करेंगे। विल प्रे फॉर एवरी सिक पर्सन, जो हमारे परिवारों में अगर कोई है, चर्च में है, कोई हमारी सोसाइटी में है, सराउंडिंग में है, जिनको किसी भी तरीके की प्रार्थना, प्रेयर, सपोर्ट चाहिए, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और we'll continue to pray for our children for good health and godly wisdom. इनफैक्ट उनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, इन बातों के लिए हम दुआ करेंगे। We'll continue to pray for all the old age people जो हमारे परिवारों में हैं, कलीसिया में हैं, हम उनकी अच्छी सेहत और उनकी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ करेंगे। We'll continue to pray for all the pastors, missionaries और उनके परिवारों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि ये जो काम है वो परमेश्वर के उस सामर्थ में है कि बहुत सारे मिशनरीज हैं कि उनकी टेस्टिमनी सुन करके शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो परमेश्वर उनके परिवारों को, उनकी जरूरतों को पूरा करे। एंड विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर होल्ड योर क्रॉस एंड फॉर द इंटायर कॉन्ग्रीगेशन, कि परमेश्वर के उस विश्वास में हम लोग बढ़ते जाएं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी भी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है, आप हमें व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं holdyourcross@gmail.com पे, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सभी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी अगर अपने आप को वॉलेंटियर करना चाहता है तो इस प्रार्थना निवेदन में हमारी अगुवाई कर सकता है। एनीवन? जी मधु सिस्टर, वी कैन हियर यू। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और सामर्थ्य खुदावंद दयालु पिता। हम धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हमारे भारत देश को पिता आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। हमारी सारी चर्चिस को प्रभु, जितनी कॉन्ग्रेगेशन है प्रभु, पूरे संसार में जितनी भी चर्चिस है, जितने भी प्रभु तेरे लोग हैं पिता, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्टेट राज्य मंत्रियों को पिता, और जितने भी अधिकारी हैं प्रभु, हम खुदावंद उन सबको तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता। दुआ करते हैं प्रभु तेरा हाथ हम सबके साथ रहे प्रभु। तो अपनी बड़ी रहमत और अपने अनुग्रह में हर एक को लेकर चल प्रभु। खुदा हम अपने देश के लिए शांति के लिए दुआ करते हैं पिता। इन दिनों में हम बहुत सारी चर्चाएं सुनते हैं प्रभु, बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु, हम देश में ही नहीं प्रभु, पूरे हमारे आसपास पूरी पृथ्वी में हम ऐसी संसार में ऐसी घटनाओं को सुनते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी शांति प्रभु आप दीजिए पिता, हर एक परिवार में प्रभु, हर एक कलीसिया में और प्रभु हर देश में पिता, हम आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु राजा। पवित्र आत्मा आप हमारे देश को और पृथ्वी के हर एक देश को पिता आप चलाए प्रभु। अपनी दया अपने अनुग्रह से हर एक को परिपूर्ण करे प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता बच्ची सोनम के लिए प्रभु, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता बच्चे लक्ष्य के लिए प्रभु, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु। हम दुआ करते हैं परमेश्वर बच्ची अमृत के लिए प्रभु, जो थ्रोट ट्यूमर से पीड़ित है प्रभु। खुदावंद हम दुआ करते हैं पिता ब्रदर अरुण सैमुअल जी के लिए प्रभु, जो कैंसर से सफर कर रहे हैं प्रभु राजा। हम खुदावंद इन सब लोगों को तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं उस बच्ची नैन्सी के लिए प्रभु, जो दिमागी प्रॉब्लम से फेस कर रही है प्रभु। खुदा हम तेरे चरणों में लेकर आते, तेरे कलवरी क्रूस के बहते लहू के नीचे पिता हम इन बीमारों को लेकर आते हैं प्रभु। और हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु कि आपने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर,
आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। खुदा हम उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर प्रभु एक एक को छू कर आप उनकी बीमारियों से आप उन्हें पूरा छुटकारा दे प्रभु। चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, चाहे वो ट्यूमर क्यों ना हो, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम क्यों ना हो प्रभु, आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु उन सब लोगों के लिए पिता जो किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, या और किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हो प्रभु, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु। हमारे पास आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु जो हमें छुटकारा दे सके, जो हमारी परेशानियों से हमें निकाल सके प्रभु, जो हमारी बीमारियों से हमें चंगा कर सके प्रभु। हम इन सब लोगों को, इन सब परिवारों को पिता जो हमारे आसपास में समस्या परेशानियों में जूझ रहे हैं प्रभु, उन सबको तेरे चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। हर एक की चंगाई के लिए, हर एक की छुटकारे के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं पिता। तेरे सम्मुख अपने हाथों को फैलाकर प्रभु हम दुआ करते हैं पिता, अपनी सामर्थ से प्रभु तू इन सबको चंगा कर, इन सबके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य काम कर प्रभु। इस वर्ष आपने हमें एक वचन दिया निर्गमन 34:10 कि मैं तुम्हारे बीच में, जिन लोगों के तुम बीच में तुम रहते हो, मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। आज हम उस वचन को क्लेम करके कहते हैं प्रभु आप हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म करें प्रभु। हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुनकर प्रभु राजा आप अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे आसपास रहने वाले इन लोगों के जीवन में करें प्रभु। इन तमाम बीमार लोगों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। अब दुआ करते हैं पिता, खासकर प्रभु राजा कलीसिया के हर एक उस बीमार व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं पिता जो हमारे आसपास में है प्रभु। बीमार लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं पिता, बीमारी छोटी हो या बड़ी हो पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को अपनी सामर्थ के द्वारा आप चंगाई बख्शिए प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता इन दिनों में जब बच्चे अपने एग्जाम्स के बीच में होकर जाने वाले हैं प्रभु राजा, हम उनके लिए प्रभु परमेश्वर आपकी बुद्धि ज्ञान और आत्मा आप कार्य करें प्रभु राजा। आपका आत्मा उन बच्चों के जीवन में कार्य करे प्रभु राजा। तब दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए पिता खुदा, चाहे वो हमारी कांग्रीगेशन में हो पिता, चाहे हमारी फैमिलीज में हो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे बाल पकने के दिनों में तुम्हें संभाल कर रखूंगा। उस वचन के अनुसार प्रभु जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु उन सबको आप अपनी शेल्टर में लीजिए पिता, उन सबको पिता आप अपनी स्ट्रेंथ दीजिए पिता, उन सबको पिता अपनी सामर्थ दीजिए, अपनी चंगाई दीजिए पिता कि अपने जीवन के इन पलों में परमेश्वर वो आपके साथ रहकर मजबूत और दृढ़ होने पाए राजा। वो सच में पिता परमेश्वर उन सबको पिता आप अपने अनुग्रह में रखे प्रभु, अपनी दया को उन पर बनाए रखे प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन सब पास्टर्स और मिशनरीज के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं पिता। हम जानते हैं प्रभु हमारे मिशनरी भाई बहन, हमारे पास्टर्स जोखिमों के स्थानों में खड़े हो रहे हैं प्रभु। आज हम जगह जगह देखते हैं प्रभु राजा बहुत ही परेशानियों से होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु, उनके परिवार काफी सताव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन सब के लिए आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु आपकी सहायता को मांगते हैं प्रभु। आप उन्हें अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखे पिता, उनकी तमाम जरूरतों को पिता आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, उनके परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखे, उनकी कलीसियाओं को आप अपनी सुरक्षा में रखे प्रभु राजा। खुदावंद उनके साथ रहे प्रभु राजा और उनकी कलीसियाओं में, उनके जीवनों में अद्भुत और सामर्थ्य काम करे प्रभु राजा। तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता होल्डर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु खुदावंद। हम दुआ करते हैं प्रभु भाई आशीष के लिए, सिस्टर शाली के लिए, नीलिशा के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं पिता, तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। आप इन्हें यहाँ तक लाए हैं प्रभु, आगे भी आप लेकर जाए प्रभु।
इस मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर आप बहुतायत से आशीष दे प्रभु। बेशक आज ये एक राई का दाना है प्रभु, अगर बाइबल बताते ही कि राई का दाना जब बोया जाता है तो सब वृक्षों में बड़ा हो जाता है, वो इतना फैल कर बड़ा हो जाता है कि बहुत सारे पक्षी उसके नीचे ठिकाना पाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं आप होल रेड क्रॉस मिनिस्ट्री को ऐसे ही ब्लेस करें प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता, जितने कॉन्ग्रीगेशंस है प्रभु, जितने लोग परिवार जुड़े हैं प्रभु, चाहे फेसबुक पर हो चाहे जूम में हो पिता, उन सब परिवारों को पिता आप आशीष दे पिता। उन सबके जीवनों में आप अद्भुत सामर्थ्य कार्य करें प्रभु। उनका इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना, उनका बातों को आपके चरणों में रखते हैं, धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके सम्मुख रखते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये इनफैक्ट आगे वचन में बढ़ने से पहले मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता रहूं आप लोगों से कि अगर आपके बर्थडे डेट्स हमारे साथ होंगे और आपकी वेडिंग एनिवर्सरीज हमारे साथ होंगी तो हम एवरी वीक या उस दिन स्पेशली आपके लिए दुआ करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में हम आपके साथ एक एक छोटा सा डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। आप ये 2 चीज़ें हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रेयर पॉइंट है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। जैसा कि 9 फरवरी को डॉक्टर अनीता साचा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और खास करके इस बात के लिए दुआ करेंगे उस सरेंडर लाइफ के लिए कि उनकी स्पेशली एक प्रेयर है कि वो अपने जीवन से परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनने वाली हो सकें और अपने उस समय को अपनी अपनी उस स्किल्स के द्वारा परमेश्वर की हमदो सिताइश करने वाली हो सकें। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खास करके प्रभु यीशु आपकी बेटी डॉक्टर अनीता साचा के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिन में प्रभु यीशु वो अपने अपने जीवन के उस एक नए आशीष में साल में जब एंटर करेंगी और बीते साल के लिए धन्यवाद देंगी परमेश्वर। और उस सरेंडर लाइफ के लिए प्रभु यीशु हम सामर्थ मांगते हैं उनके लिए कि जो उनका एक विजन है, जो उनकी एक डिजायर है कि अपने जीवन से परमेश्वर आपके नाम की महिमा को करने वाली हो सके परमेश्वर, हम उनको आपके नाम से आशीषित करते हैं परमेश्वर। और वो सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु यीशु कि जो उनकी डिजायर है पवित्र आत्मा आप अपनी सामर्थ्य में लेकर के परमेश्वर आप उनको अपनी उस डिजायर में लेकर के उस प्लानिंग में लेकर के परमेश्वर उनके जीवन को, उनके समय को, उनके स्किल्स को, उनके हर एक अप्रोच को प्रभु यीशु आशीषित करिए परमेश्वर की जिस तरीके से परमेश्वर आज वो डिजायर, वो छोटी सी एक्सपेक्टेशन उनके जीवन से है या पिछले दिनों में उन्होंने जितने भी काम किए हैं परमेश्वर आपकी हमदो सिताइश के लिए, आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा फलदायी वृक्ष बन करके परमेश्वर हम सभी के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। हम उनको इस नए साल के लिए धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु कि आने वाला साल प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य में हो, आपकी हैंड होल्डिंग में हो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता साचा, मे गॉड ब्लेस यू इन एडवांस। और उस दिन भी हम लोग प्रेयर करेंगे एक साथ में। थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय है कि जब मैं पास्टर पी डैनियल को इनवाइट करूंगा। सो भाई साहब, बाकी का समय आपके पास में है। परमेश्वर के वचन को आप हमारे बीच में लेके आइए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। एक अच्छा सुंदर दिन, पवित्र दिन परमेश्वर ने हम सबका जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। होल्ड योर क्रॉस ऑनलाइन मीटिंग में आज शाम के समय जुड़ने के लिए प्रभु ने मुझे भी मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे इनवाइट किया हुआ सिस्टर शालिनी मिरल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। प्रभु बताई से आशीष दे। हस्बैंड पास्टर आशीष हालेलुया मीटिंग को लीड कर रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बताई से आशीष देने पाए। हम आपस में जानता नहीं था, लेकिन मेरा नाम को इंट्रोड्यूस किया हुआ सिस्टर पूनम मसीह को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, इस मीटिंग में मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया। हालेलुया, प्रभु उनको और उनका परिवार को भी बताई से आशीष देने पाए। आज शाम के समय हालेलुया आरती और ज्योति के साथ अच्छे गीतों के द्वारा वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने मदद किया है, उनको भी धन्यवाद करते हैं। आज हमारा कलीसिया का कई विश्वासी जन शाम को इस मीटिंग में जुड़ा है, सभी को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। एक
मॉर्निंग वर्शिप के बाद संडे शाम के समय सभी लोग बिजी रहते हैं, फिर भी टाइम को अलग करते हुए निकालते हुए इस मीटिंग के साथ जुड़ा है। सभी को प्रभु आशीष देने आए। हमारा पेंटेकोस्टल कलीसिया है, 9:30 बजे आराधना शुरू होते हैं तो 2 बजे तक खत्म होते हैं, तो उसके बाद फिर वापस घर लौटते हैं तो टाइम लग जाते हैं। शाम के समय सभी लोग बिजी रहते हैं, फिर भी आज शाम को हालेलुया मीटिंग के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम आपस में नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हालेलुया आपस में जानने के लिए एक मौका और दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर आशीष को धन्यवाद, हर संडे शाम को ऐसा मीटिंग आयोजन करके हालेलुया भक्तों को वचन सुनाने के लिए हालेलुया प्रभु ने हाथों में लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम भी आगे से निरंतर आपका मिनिस्ट्री को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आज के हमारा थीम है हालेलुया, वो इंग्लिश में यू बिकम ए मॉडल टू ऑल द बिलीवर्स। सब विश्वासियों के लिए हमें आदर्श बनना है। हालेलुया। एक टाइम हम ऐसा समय था, हम विश्वासी नहीं था। हो सकता है हम मसीह परिवार से हो, मसीह को ऐसा ही जानता था, लेकिन जितना गहराई में हमें जाना था हालेलुया वहां तक हम नहीं पहुंचे थे। हालेलुया। इस पाप की गुलामी में पड़ा हुआ अवस्था से परमेश्वर का बड़ा प्रेम के कारण समय समय पर मुझे और आपको बुलाकर अलग किया। इस मसीह का गहरा प्रेम को जानने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। हालेलुया। ऐसा यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं 60 चैप्टर का हालेलुया 2 वचन में लिखा है, देख पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर और अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। ऐसा समय पर हालेलुया मैं और आप रहता था। अभी भी दुनिया अंधकार में पड़े हुए है, लेकिन वहां से कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाकर अलग कर कर मसीह का प्रेम में लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो यदि प्रभु ने उस सड़ाहट से मुझे और आपको बुलाकर मसीह के प्रेम में रखा है, तो हम मसीह के लिए एक आदर्श बनना हालेलुया जरूरी है। जब हम पौलुस की पत्री पढ़ते समय पौलुस के सारे पत्रियों में बहुत सारे उपदेश कलीसियाओं को हालेलुया प्रेरित पौलुस लिखते हैं। हालेलुया। उसका पगला थिस्सलुनीकियों की किताब पगला चैप्टर का 7वां वचन में हम पढ़ते समय 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1:7 वहां पर ऐसा लिखा है कि पौलुस यहाँ तक कि मकेदोनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनना। थिस्सलुनीकी भक्त लोग आदर्श बनने के लिए कोई योग्यता उनके जीवन में नहीं था, कोई क्वालिटी उनके जीवन में नहीं था। हालेलुया। अन्य जातियों में से था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्रा में जब हम प्रेरित का किताब 17 चैप्टर 1 से हम पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्रा में हालेलुया वो थिस्सलुनीके पहुंचा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हालेलुया उस शहर में प्रचार किया। हालेलुया। वहां पर 4th वर्ष में हमें ऐसा पढ़ने मिलता है, वहां के यूनानी लोग मतलब अन्य जाति लोग हालेलुया कुछ हालेलुया स्त्रियां परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह का प्रेम को चक्कर देखने के लिए हालेलुया प्रभु ने मदद किया है। ऐसा ही वहां पर हालेलुया थिस्सलुनीकियों में हालेलुया कलीसिया स्थापित होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। हालेलुया। उस कलीसिया को चिट्ठी लिखते हुए प्रेरित पौलुस चैप्टर 1:7 यहाँ तक कि मकेदोनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनना।
यदि प्रभु ने समय समय पर हमें बुलाकर अलग किया है तो हालेलुया हम मसीह के लिए एक आदर्श हालेलुया बनना जरूरी है। वो विश्वास की जिंदगी की क्वालिटी हालेलुया हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया इसलिए रोमियो की पत्री 12 चैप्टर का दूसरा वचन पढ़ते समय वहां पर प्रेरित पौलुस हालेलुया ऐसा लिखा है कि हालेलुया तुम इस संसार की सदृश ना बनो। इन दिनों में एक बड़ा समस्या है, लोग संसार की सदृश बनना चाहते हैं। जैसा फिल्मों में हालेलुया, जैसा सीरियलों में हालेलुया लोग एक्टिंग करते हैं, ऐसा अपना वस्त्र धारण में हर बातों में हालेलुया उसका अनुकरण करना चाहते हैं। लेकिन हम एक मसीह होते हुए, हम एक विश्वासी होते हुए हालेलुया हमारे हर बातों में, हमारा वस्त्र धारण में, हमारा चाल चलन में, हमारा बोल चाल में, हर बातों में हालेलुया हम एक आदर्श बनना जरूरी है। यहाँ पर रोमियो की पत्री 12 चैप्टर का दूसरा वचन में प्रेरित पौलुस रोमी कलीसिया को कह रहे कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता आए, जिससे तुम परमेश्वर की फली और फौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। तो ये दुनिया से नहीं कह रहे पौलुस, हालेलुया, तो कलीसिया का भक्त लोग से, कलीसिया से प्रेरित पौलुस कह रही कि हालेलुया मसीह ने हमें इसलिए बुलाकर अलग किया है, हालेलुया हम इस दुनिया के सदृश्य बनते हुए चलने के लिए नहीं है, हालेलुया हम एक अलग झुंड होते हुए परमेश्वर की हालेलुया महिमा की कारण, नहीं तो परमेश्वर के लिए एक आदर्श की जिंदगी हालेलुया बिताना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 3 चैप्टर का दूसरा वचन में प्रेरित पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को कह रहे कि हालेलुया तुम मसीह की पत्री हो। परमेश्वर का भक्त हो, मैं और आप परमेश्वर के लिए एक पत्री है। हमें मालूम है पत्री आते समय, न्यूज़पेपर हमारे घर में आते तो हालेलुया सभी लोग पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, हालेलुया हमें कौन जानते हैं करके कई बार हम सोचते हैं, हालेलुया, लेकिन चारों तरफ हमारे ऊपर नजर लगाया हुआ कई लोग हैं। हालेलुया। यदि हम एक छोटा सा भी गलती करें दुनिया में पकड़ देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थी कलीसिया से बोल रहे कि ये जान रखो कि तुम मसीह की पत्री हो। हमें देखकर लोग कुछ सीखते हैं, हमें देखकर लोग कुछ पढ़ते हैं, हालेलुया, इसलिए हम मसीह के लिए एक आदर्श बनकर चलना हालेलुया जरूरी है। उसी किताब में हालेलुया कुरिन्थियों की पत्री में दूसरा कुरिन्थी 2 चैप्टर का 15 वचन में प्रेरित पौलुस कह रहे कि तुम नाश होने वालों को और उद्धार पाने वालों के लिए हालेलुया मसीह की सुगंध फैलाने वाला हालेलुया बने। हालेलुया। हमें मालूम है हम इस समाज में रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन, हर व्यवहार हमारा सभी लोगों से है। हालेलुया। हम चलते फिरते समय, बात करते समय, रिलेशनशिप रखते समय हालेलुया हमारे द्वारा मसीह का सुगंध हालेलुया निकलना जरूरी है। मसीह का सुगंध का मतलब है कि मसीह की स्वभाव हालेलुया हमारे द्वारा निकलना जरूरी है। हमसे बात करने वाले लोगों को हालेलुया ऐसा लगे ये दुनिया की व्यक्ति नहीं है, इसमें से कुछ हालेलुया अलगापन है, कुछ सप्रेशन इनमें है, इससे बात करके मुझे तसल्ली मिला, मुझे शांति मिला, मुझे सांत्वना मिला करके लोग हालेलुया बोलने पाए। परमेश्वर का भक्तों, हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रही कि हालेलुया उन लोगों के बीच में हम सुगंध फैलाने वाले हालेलुया बने।
हालेलुया, मसीह के लिए हम एक आदर्श बने। हालेलुया, वही पत्री में दूसरा कुरिन्थी 5 चैप्टर का 20वां वचन में प्रेरित पौलुस कह रही कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हालेलुया, तुम मसीह के लिए एक राजदूत है। हमें मालूम है एक दूसरा राज्य का एम्बेसडर हमारा देश में हालेलुया कैसे चाल चलते हैं, कैसे उनका बोलचाल है, जैसे उनका व्यवहार है, हालेलुया हर बातों में वो ध्यान से करते हैं। हालेलुया, ऐसा ही हालेलुया परमेश्वर ने हमें राजदूत बनाकर, अम्बासडर बनाकर इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें भेजा है। तो हमारा बोलचाल में, हमारा चाल चलन में, हालेलुया हमारा व्यवहार में, हर बातों में हालेलुया एक सेपरेशन होना जरूरी है। क्योंकि हालेलुया हमारे बातों में कुछ वैल्यू है, कुछ अधिकार है। हालेलुया, इसलिए यहाँ पर हालेलुया कुरिन्थी कलीसिया को हालेलुया प्रेरित पौलुस कह रहे कि हम एक आम आदमी नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हम मसीह का राजदूत है। अच्छा पदवी में, अच्छा पोजीशन में परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया, इस बात को हमेशा हमें हालेलुया याद रखना है। आज रात मुझसे हालेलुया वचन से सुनने वाला परमेश्वर का भक्त हो, हालेलुया ऑनलाइन में मुझे सुनने वाला परमेश्वर का भक्त हो, हम मसीह के लिए एक राजदूत बनकर हालेलुया इस दुनिया में रहना हालेलुया जरूरी है। हमें देखने वाला बहुत सारे लोग हैं, हमें देखकर पढ़ने वाला हालेलुया बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया उसके सामने एक आदर्श बनकर रहना हालेलुया जरूरी है। हालेलुया प्रभु के हाथों में समर्पित करे। यहाँ थिस्सलुनीकी कलीसिया से प्रेरित पौलुस कह रही कि हालेलुया यहाँ तक मकदोनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने हैं। हालेलुया, बनना नहीं है, तुम आदर्श बना है, एक रोल मॉडल हालेलुया तुम बनकर रह करके यहाँ पौलुस हालेलुया कलीसिया को हालेलुया सिखा रहे हैं। इसका मतलब हर बातों में आदर्श बनकर हालेलुया बनकर रहा हुआ हालेलुया भक्ति के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। और हालेलुया उसी चैप्टर का 8वां वचन में हालेलुया उसका सेकंड पार्ट में हालेलुया लिखा है कि हालेलुया तुम 8 वचन का सेकंड पार्ट में हालेलुया तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसे चर्चा फैल गया है। हालेलुया, मैं शुरुआत में कहा विश्वासी के अंदर विश्वासी की क्वालिटी होना जरूरी है। मैं चर्च में भी कहता हूं यदि हम दूध पीते हैं, दूध के अंदर हालेलुया दूध की मिल्क की क्वालिटी उसके अंदर होना जरूरी है, नहीं तो हम वो पीना हालेलुया बेकार है, कोई काम की नहीं है, हमारे शरीर के लिए कोई लाभ की बात नहीं है। हालेलुया, जो चीज हम ले रहे हैं उसके अंदर हालेलुया क्वालिटी होना जरूरी है। यदि हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि इसका क्वालिटी कैसे है। हालेलुया, ज्यादातर हम ब्रांडेड चीज को लेना चाहते हैं इसलिए कि उसका क्वालिटी अच्छे हो। ऐसा ही आत्मिक विषय में भी परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हर एक विश्वासी में हालेलुया वो क्वालिटी होना जरूरी है। यहाँ पर पौलुस कह रही है कि तुम्हारे विश्वास जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसा चर्चा फैल गई है। इसका मतलब हालेलुया थिस्सलुनीकी कलीसिया में कुछ भक्त लोग हैं हालेलुया उनकी विश्वास की चर्चा हर जगह पर फैल गया है। हालेलुया, आज रात परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया बैठा हुआ परमेश्वर का भक्त हो, हमारे बारे में कौन सा चर्चा चारों तरफ फैल रहा है, हम अपना आप को थोड़ा फर्क कर देखना है। हालेलुया विश्वास की चर्चा फैल रही है क्या और कुछ बात हालेलुया फैल रहा है। हालेलुया, यदि विश्वासी के अंदर विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास की जिंदगी व्यर्थ है। यहाँ पर पौलुस कह रहे कि तुम्हारा विश्वास की चर्चा हर जगह फैल गई है। यदि किसी के पास जाकर हालेलुया बातें करते तो
थिस्सलुनीकी कलीसिया के भक्त लोग हालेलुया बड़ा गहरा विश्वास की बातें करते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं तो थिस्सलुनीकी कलीसिया का विश्वासी लोग उनको दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। कोई बात नहीं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा राफा, वो चंगाई देने वाला हालेलुया परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो रोगियों को चंगाई देता है। वो प्रभु पर विश्वास करो, वो प्रभु आपको चंगाई देगा करके थोड़ा स्वांदना का बात देने से हालेलुया वो निराशा से आशा में बदल जाएगा। वो अनुभव हमारे जीवन में हालेलुया होना जरूरी है। थिस्सलुनीकी कलीसिया के भक्त के जीवन में हालेलुया उस क्वालिटी था, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हर जगह पर उसकी विश्वास की चर्चा हालेलुया फैल गया है। हालेलुया इन दिनों में, एक अंतिम दिनों में हम आए हैं। हालेलुया बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, निराशा में, उनके पास जाकर थोड़ा आशा का, सांत्वना का, हालेलुया विश्वास की हालेलुया बातें हम करते समय हालेलुया उनका मन में तसल्ली आ जाएगा, शांति आ जाएगा। हालेलुया परमेश्वर का भक्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया। इन दिनों में बड़ा दिक्कत ये समाज में हो रही है कि लोनलीनेस, लोगों के जीवन में अकेलापन की अनुभव, डिप्रेशन के अनुभव। हालेलुया वो बात को हम कोविड के बाद हालेलुया बहुत सारा जगह पर हम देखते हैं, निराशा के साथ लोग चल रहा है। हालेलुया यदि प्रभु ने मुझे और आपको बुलाकर मसीह के प्रेम के साथ जुड़ के रखा है तो ऐसे लोगों के पास जाकर हालेलुया सांत्वना का हालेलुया बातें करते समय हालेलुया प्रभु उनको भी थोड़ा तसल्ली देगा। उसके लिए हालेलुया प्रभु हमें हाथों में लेके इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करें। हालेलुया एक हालेलुया विश्वासी का एक खासियत है, पहला थिस्सलुनी दूसरा चैप्टर का 13 वचन, दूसरा चैप्टर का 13 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। दिनों में हमारे बीच में प्रचार की हालेलुया कमी नहीं है। बहुत सारा मीटिंग्स हो रहे हैं, यूट्यूब खोलो हालेलुया बहुत सारा बड़े बड़े प्रचारक, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, प्रचार की कमी नहीं है। फेसबुक द्वारा, यूट्यूब द्वारा, जिम मीटिंग द्वारा और हालेलुया कलीसिया में हालेलुया हर दिन हर समय प्रचार होते रहे जा रहे हैं हालेलुया। लेकिन उस वचन को कितने लोग अपनाते हैं हमें नहीं मालूम, कितने लोग वचन को फॉलो कर रहा है हमें नहीं मालूम, कितने लोग वचन पर विश्वास करते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन हालेलुया थिस्सलुनीकी कलीसिया के भक्त लोग हालेलुया उस बातों में आदर्श बना। हालेलुया यहाँ पर लिखा है कि हालेलुया पौलुस कह रहे कि मैं इसलिए परमेश्वर का मैं निरंतर धन्यवाद करता है। हालेलुया इसलिए यदि निरंतर धन्यवाद करना है तो हालेलुया थिस्सलुनीकी भक्त के लोग हालेलुया बड़े आदर्श के साथ चलने वाला था। यदि विश्वासी को लेकर पास्टर धन्यवाद करना है तो हालेलुया उसका चाल चलन हालेलुया हर बातों में हालेलुया परमेश्वर के लिए आदर्श बनकर रहना। हालेलुया विश्वासी पास्टर के लिए बोझ नहीं बनना, हालेलुया परमेश्वर की आदर्श बनकर रहते समय हालेलुया उनका भी मन में हालेलुया खुशी की बात होगा। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को देखकर बहुत खुश हुआ। पौलुस कह रही कि हालेलुया मैं परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते कि हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा है तो ऐसा चौड़ा नहीं है, उसने मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर हालेलुया और सचमुच ये ऐसा ही है करके हालेलुया ग्रहण किया। यह प्रचार सुनते समय ये कोई मनुष्य का नहीं है, हालेलुया परमेश्वर का है करके हालेलुया
ग्रहण किया करके हालेलुया इस भक्तों के बारे में हालेलुया प्रेरित पौलुस लिख कर रखा है। परमेश्वर का भक्तों हालेलुया मुझे और आपको देखकर हालेलुया परमेश्वर खुश होना चाहिए। हालेलुया सचमुच में ये परमेश्वर के लिए आदर्श बनकर हालेलुया परमेश्वर का मार्गों पर निरंतर चलने वाला व्यक्ति हो। हालेलुया जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो अय्यूब के बारे में हालेलुया पवित्र आत्मा लिखा रखा है। हालेलुया मैं परमेश्वर का वचन बिना हालेलुया मोड़े हुए उसका मार्गों पर मैं निरंतर चला स्थिर चला करके हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया वचन हमें सिखाते हैं। हालेलुया यहाँ पर थिस्सलुनीकी कलीसिया के भक्त लोग आदर्श बन गए हालेलुया परमेश्वर का वचन को हालेलुया मानकर ऐसा ही चला करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। जब हम आगे चलते हैं दूसरा चैप्टर का 14 वर्स पढ़ते समय इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं से चाल चलने लगी यहूदिया में मसीह यीशु में है। हालेलुया मतलब दूसरा कलीसियाओं के लिए हालेलुया थिस्सलुनीकी कलीसिया के भक्त लोग हालेलुया एक रोल मॉडल बनकर एक आदर्श बनकर हालेलुया रहा करके हालेलुया परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं। हालेलुया बहुत सारे बातों में छोड़ देता हूं। हालेलुया हमारा टाइम हालेलुया आगे जा रहे हैं और 14 हालेलुया चैप्टर 4th चैप्टर हालेलुया 9th वर्स पढ़ते समय वहां पर पौलुस कह रहे कि हालेलुया किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये अवश्य नहीं है कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। हालेलुया पौलुस कह रहे कि अब हालेलुया और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग परमेश्वर का आदर्श बनकर रह रहे हो। जो परमेश्वर का वचन में जो कुछ लिखा है ऐसा ही हालेलुया फॉलो कर कर जा रहे करके हालेलुया पौलुस यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि हालेलुया किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखी है। हालेलुया यदि एक विश्वासी यीशु मसीह के चरणों में आकर हालेलुया यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर करके अंगीकार करते हुए परमेश्वर का वचन को मानकर चलने वाला व्यक्ति हालेलुया प्रतिदिन वचन पढ़ के जो कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा है हालेलुया वो खुद सीखता है। यहाँ पर पौलुस कह रहे कि मैं लिखने की जरूरत नहीं है हालेलुया तुम परमेश्वर से सीखा है। हालेलुया परमेश्वर अपना भक्तों को हालेलुया कुछ सिखाता है। हालेलुया इतना अच्छा विश्वासी को हालेलुया प्रेरित पौलुस हमेशा हम सबको वचन याद है 4th वर्स 16 चैप्टर में जाकर लिखा है क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द सुने जाएगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेगा। हालेलुया तब जो जीवित हालेलुया और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। कितना आशा का वचन प्रेरित पौलुस हालेलुया इन भक्तों को दे रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए हालेलुया आदर्श बनकर रहते हैं तो परमेश्वर का वचन हालेलुया लोगों को नहीं है परमेश्वर का वचन सच करके हालेलुया मानकर चलने वाला भक्तों को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हालेलुया उठा लिया जाएगा। यदि हम मर भी गए तो हालेलुया हम हालेलुया जी उठेगा। यदि हम जीवित है तब हम जी उठेगा करके हालेलुया प्रेरित पौलुस हालेलुया इस कलीसिया के भक्त लोगों को हालेलुया बड़ा आशा हालेलुया दे रहे हैं। परमेश्वर का भक्तों आज मसीह में हमारा आशा हालेलुया कैसे है?
इस दुनिया में हमारा जीवन हालेलुया बाइबल के हिसाब से 70 नहीं तो ज्यादा 80 साल हालेलुया हो सकता है थोड़ा सा भी और लंबा जाए हालेलुया हम इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन हालेलुया हम एक अच्छा मसीह बनकर हालेलुया रहने से हमारा आशा ये है कि हालेलुया हम प्रभु के साथ हालेलुया तुरी फूकने के समय हम उठा लिया जाएगा। वो आशा हर एक भक्त के जीवन में हालेलुया होना जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, आनंदकाल की जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यदि आनंदकाल में हमें जाना है तो हम मसीह के हालेलुया चेला बनकर रहना और इस समाज में रहते हुए दूसरे लोगों को आदर्श बनकर रहना हालेलुया जरूरी है। और आखिरी में एक वचन 5 चैप्टर का 11 वचन में हालेलुया पौलुस लिखा है कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो। हालेलुया हम एक मसीह होते हुए, हम एक विश्वासी होते हुए हालेलुया हालेलुया हमारा फेलो विश्वासी को हालेलुया एक दूसरे को हालेलुया शांति देने वाला बने। हालेलुया हालेलुया निराशा के ऊपर निराश देने वाला हालेलुया निराशा देने वाला ना बने। यहाँ पर पौलुस कह रही कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और दूसरे की उन्नति के कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। कितना अच्छा टेस्टिमनी यहाँ पौलुस इस कलीसिया के बारे में कह रहे कि हालेलुया एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो, मतलब तुम करके ही आ रहे, जैसे तुम मसीह में आया ऐसा ही करके ही आ रहे करके हालेलुया प्रेरित कह रहे हैं। मुझे और आपको देखकर हालेलुया पवित्र आत्मा क्या दर्शाते हैं? हालेलुया हम दूसरे को उन्नति के कारण बनने वाला है क्या? हम दूसरे को शांति देने वाला है क्या? हालेलुया यदि अभी तक नहीं है, आज का दिन से हम दूसरे को शांति देने वाला बने। हालेलुया हम दूसरे को हालेलुया उन्नति का आत्मिक उन्नति का कारण बनने वाला बने। हालेलुया हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारा बोलचाल के द्वारा, हमारा मसीह जीवन के द्वारा हालेलुया दूसरे के जीवन में हालेलुया उन्नति की कारण मैंने यहाँ पौलुस कह रहे कि जैसा ही तुम करके आ रहा हो हालेलुया यदि हम करके आ रहा है और बढ़ते जाओ, यदि हम करके नहीं आ रहा है हालेलुया आज का दिन एक नया समर्पण हालेलुया मुझे ऐसा करना है, मेरे जीवन के द्वारा हालेलुया दूसरे को उन्नति मिले, मेरे जीवन के द्वारा हालेलुया दूसरे को शांति मिले, उसके लिए हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया फिलिपियों कलीसिया में हालेलुया प्रेरित पौलुस हालेलुया उसका दूसरा चैप्टर का 15 वचन में लिखा है हालेलुया टेटे और हटीले लोगों के बीच में जलते हुए ज्योति के समान हालेलुया हालेलुया तुम्हें रहना है। हम दूसरे को हालेलुया रोशनी देने वाला बने, उसके लिए परमेश्वर ने हालेलुया हमें बुलाकर अलग किया। मत्ती चैप्टर 5:14 में यीशु मसीह ने खुद कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम हालेलुया जगत की ज्योति हो। वो ज्योति मेरे और आपका हालेलुया ऊपर होना जरूरी है, इसलिए कि अंधकार में पड़े हुए लोग उस रोशनी को देख कर चले। उसके लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम सबके लिए हालेलुया मसीह के लिए एक आदर्श बनकर रहने के लिए हालेलुया हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए। हालेलुया मुझे समय दिया हुआ हालेलुया प्रभु के दास और सिस्टर को मैं धन्यवाद करते हुए प्रभु के चरणों में हालेलुया बैठता हूं। प्रभु सभी को आशीष देने पाए। जय मसीह की। थैंक यू सो मच भाई साहब, मे गॉड ब्लेस यू। और उस रिमाइंडर के लिए कि हमारे जीवनों में ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उस ज्योति को, उस लाइट को, उस आशा को, उस हैप्पीनेस को शेयर करने वाले हो सके, और तभी शायद हमारा वो विश्वास जो है उस एक्शन में पूरा होगा। धन्यवाद भाई साहब, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री एज वेल। और अब ये वो समय है प्रेज द कि लॉर्ड, जब प्रेज द हम लॉर्ड। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। टेस्टमनीज में आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में जैसे मार्था खान मैम की टेस्टमनी है, सो मैं उनको इनवाइट करता हूं। उससे पहले मैं आपके साथ एक अपनी टेस्टमनी शेयर करता हूं। अभी थर्सडे की बात है और
थर्सडे की रात में ही हमें पता चला कि हमारा जूम लिंक लाइसेंस से बेसिक हो गया है, पेमेंट्स उसकी पे नहीं हुई थी, एंड इट वाज अ गुड अमाउंट। जो इट वाज अनफॉर्चुनेट कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो बात का विषय है, लेकिन वो पेमेंट नहीं हुई थी और बेसिक हो गई थी। लाइक 40 मिनट से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं जूम पे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, बहुत सब लोगों ने उस बात के लिए प्रार्थना करी। और सिस्टर पूनम मैसी का हम धन्यवाद देते हैं, भाई ब्रदर जोशन पी थॉमस का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आगे आकर के इस जूम मीटिंग का जितना भी पेमेंट था उन्होंने उसको पे ऑफ किया, और हम परमेश्वर की इस वर्शिप को फिर से करने वाले हो सके। और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना करी, हम उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर पूनम मैसी एंड ब्रदर पी जोशन थॉमस, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय है कि मैं मार्था खान मैम को इनवाइट करूंगा अपनी टेस्टमनी के लिए। मार्था खान मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद में भाई साहब बेनिडिक्शन के लिए अगर हो सके तो प्लीज रुक जाइएगा, आई नो आपको निकलना है, समय कम है। सो इट्स अनदर नेक्स्ट 5 मिनट्स। यस मैम, ओवर टू यू प्लीज। सबको जय मसीह की। जय मसीह की मैम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझको ये अवसर दिया कि मैं अपनी टेस्टिमनी दे सकूं। ये अक्टूबर महीने की बात है, मेरे पेट में काफी दर्द शुरू हुआ और मैं अपना जो मेरे डेली उसके जो डॉक्टर उनको मैंने दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, काफी मेडिसिन चली, थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन नवंबर 9 को रात में बहुत बहुत ज्यादा असहनीय दर्द था। फिर मैं नेक्स्ट डे दूसरे अपने डॉक्टर के पास गई। उनको जब उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सारे टेस्ट वगैरह हुए, तब उन्होंने डायग्नोस किया कि मेरे डक्ट में स्टोन है। और मैंने उनको बताया कि सर मेरा तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन 14 साल पहले 2009 में हो गया था और गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर दिया गया था। और इस तरीके से तो मुझे कभी 14 साल में पता भी नहीं चला कि स्टोन है, ना मुझे कोई कभी तकलीफ हुई। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये इसकी वजह से थी। और फिर मेरा उन्होंने जब इलाज किया मेरा, क्योंकि मेरे पैंक्रियास बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गए थे, तो उन्होंने इलाज किया, फिर कहा कि अब ऐसा है कि आप गैस्ट्रो सर्जन के पास जाइए। तो मैं लोहिया में गई इंस्टीट्यूट में, वहां पे उसी तरह से सारे टेस्ट फिर से हुए और डॉक्टर ने लिखा कि मुझे सीटी स्कैन कराने के लिए। मुझे नहीं पता था सीटी स्कैन कैसे होता है, हमने से जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ही होता होगा। लेकिन जब उसके बाद आई तो जिस तरीके से वो 2-3 दफा अंदर ले जाते हैं, बाहर आते हैं, उससे मैं इतनी डर गई और इतनी घबरा गई कि मेरे मेरे अंदर वो मौत का डर अब समा गया बिल्कुल। जो पहले मैं बिल्कुल भी मौत से नहीं डरती थी, मुझे मालूम था हम जब तक जिंदा है जिंदा, जब नहीं होंगे तो प्रभु के पास जाएंगे। लेकिन उस दिन तो इतना डर हो गया था कि बस अब मैं बचूंगी नहीं, इतनी मैं घबरा गई। 23 की रात, 24 की रात बहुत रेस्टलेस रही, दिन भर किसी चीज में मन नहीं लग रहा और मुझे अजीब सी नींद आ रही इतनी कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अभी सो जाऊंगी तो फिर मेरी आंख नहीं खुलेगी। इस तरीके से मैं डर गई थी। 25 तारीख की सवेरे जब मैं डिवोशन कर रही थी तो वो वाला पोर्शन था जिसमें उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र को छुआ था, लेकिन उसके साथ ही साथ ऊपर जो एक वर्स लिखी रहती है उसमें मत्ती 14:35, 36, 37 था उसमें, जिसमें था कि प्रभु यीशु मसीह जब गन्नेसरत की झील के पास आए तो बहुत से लोग जो बीमार लोग थे वो यीशु के पास आए और चेलों ने यीशु से कहा कि आप अपने वस्त्रों को छू लेने दीजिए। और वचन कहता है कि जितने लोगों ने उसे छुआ वो सब चंगे हो गए। मैं सोचने लगी कि मैंने कहा ये लोग कितने अच्छे थे कि प्रभु के साथ के समय में थे कि प्रभु को छुआ और ये चंगे हो गए, उसके वस्त्र को छुआ चंगे हो गए। उसी समय मेरे मन में वाली वर्स आई, आदि में यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मेरे मन में आया कि वचन परमेश्वर था तो ये वचन ही तो परमेश्वर है, तो मैं इसको छू लूंगी तो मैं दुआ करूंगी। और मैंने उस वर्ष को इस मौत के भय से बाहर निकाल दीजिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी प्रार्थना खत्म हुई और वो डर बिल्कुल मेरे पास से हट गया, बिल्कुल हट गया। अब इतनी मैं हो गई, कॉन्फिडेंस मेरे आ गया कि अगर मैं जिंदा हूं तब भी प्रभु मेरे साथ है, मर जाती हूँ तब भी प्रभु मेरे साथ है, डर किस बात का, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उस तरीके से मेरा मैं
2-3 हफ्ते के बाद जब मुझे रिपोर्ट मिली, तब उसमें उसने कहा डॉक्टर ने कि इसमें तो कोई स्टोन नहीं है, ना सीटी में निकला, ना अल्ट्रासाउंड में निकला। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, चलिए प्राइवेट में चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं, वहां भी देख लेते हैं। तो हमने कहा चलो वहां भी पता हो जाएगा। उसके बाद मुझे दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मैं उनके पास गई, प्राइवेट डॉक्टर के सर्जन के पास, तो उन्होंने मेरे को MRCP करवाया कि वो पता करने के लिए तो MRCP करना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि स्टोन कहाँ, तब फिर हम प्रोसीजर कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया, एक्सरे भी करवाया, एक ही दिन में सारी चीज मेरी करवा दी टेस्ट। और 30 दिसंबर को मेरे बेटे को फोन करके उन्होंने बताया कि उसमें तो कोई भी स्टोन नहीं है। फिर मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, और मैंने ये समझा कि जिस दिन मैंने 25 नवंबर को प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे मौत के भय से निकाल दीजिए, ना केवल प्रभु ने मुझे उस भय से बाहर निकाला, लेकिन मेरे स्टोन को भी रिमूव कर दिया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसके इस आश्चर्य कर्म के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में, क्योंकि मैं बहुत 1 महीना मैं बहुत परेशान थी, पूरे क्रिसमस मंथ में कब होगा, कैसे होगा, और घबराहट भी लगती है इस उम्र में। लेकिन प्रभु ने सहायता की, प्रभु ने चंगा किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन सारे लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, खासतौर से होली क्रॉस मिनिस्ट्री में हमेशा जब भी कोई बात होती है मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, और मुझे मालूम है कि प्रार्थना का सपोर्ट मुझको मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उसने मुझे चंगा किया और मुझे इस मृत्यु के भय से बाहर निकाला, और मुझे कॉन्फिडेंस है प्रभु के लिए कि जब भी प्रभु हमें बुलाता, हमारा समय पूरा होगा, तो हम प्रभु के साथ ही रहेंगे, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आज भाई ने हमें याद दिलाया है कि जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारे जीवन के द्वारा से अंधकार में रोशनी बने, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की सबको। थैंक यू मैम, मे गॉड ब्लेस यू इस सुंदर गवाही के लिए जिससे परमेश्वर आज हम आपके इस जीवन से ग्लोरीफाइड हुए हैं। मे गॉड ब्लेस यू उस चंगाई के लिए कि उस मौत के भय से परमेश्वर ने, और एक बहुत अच्छी बात जो आपने यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 इस हम सभी को याद दिलाई कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो यस, हम इस वचन को क्यों ना छू करके परमेश्वर की उस चंगाई को प्राप्त करें। तो ये हम सब के लिए एक मेडिसिन है जो शायद आज की शाम मिली है कि हमारे घर में अगर किसी तरीके की कोई चंगाई है, कोई शॉर्ट कमिंग्स है, तो हम इस वचन को लेकर के परमेश्वर को छुएं और ये इस विश्वास से छुएं कि हम परमेश्वर के उस वस्त्र को छू रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू आंटी, थैंक यू सो मच। और किसी की कोई गवाही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद में मैं भाई साहब से क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। So, Paisab, over to you, please, for next 1 or 2 minutes more for closing prayer and benediction, please. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय। हालेलुया, होल्ड योर क्रॉस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने के लिए भक्तों को प्रभु ने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जब से शुरू हुआ अभी तक परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके संग बना रहा। हमारा सिस्टम, नेटवर्क, इंटरनेट सब कुछ सही चला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा गीतों के द्वारा परमेश्वर आपका महिमा करने में प्रभु ने मदद की। आज रात अच्छा छुटकारे का टेस्टिमनी सुनने के लिए प्रभु ने मदद किया। हालेलुया, कुछ विषयों को रखकर प्रार्थना करने में प्रभु ने भक्तों को मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अच्छा वचन परमेश्वर ने आज रात हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के लिए एक आदर्श बनते हुए इस दुनिया में रहने के लिए प्रभु हमें हालेलुया अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया, इसके लिए हम योग्य नहीं था, प्रभु ने हमें योग्य बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सिस्टर हालेलुया, हालेलुया, शालिनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, उनका मिनिस्ट्री द्वारा
बहुत सारे लोग हालेलुया जो निराशा में आशा में बदल जाने के लिए प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आज रात जो में जुड़े हुए सभी भक्तों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हो सकता है उनके जीवन में अलग अलग विषय होगा, प्रार्थना निवेदन होगा, लेकिन उस सारे विषय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई रोगी है, जैसे हमने टेस्टिमनी सुना है प्रभु हालेलुया यहोवा राफा में चंगाई देने वाला परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर ने पूरी तौर से चुनकर चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु की कृपा अनुग्रह सभी के ऊपर बना रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं। इस मिनिस्ट्री बढ़ते जाने के लिए हालेलुया प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम अलग अलग जगह से है, लेकिन एक साथ जूम के प्लेटफॉर्म में एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करने में प्रभु ने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी बातों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में सुनो और ग्रहण कर हमारा स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य हम सबके संग, इस मिनिस्ट्री के संग परमेश्वर का दूसरा आगमन तक होते रहे। हालेलुया। जय दिया हुआ परमेश्वर को अपने हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष देने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय हालेलुया। मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।